स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स अर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो हम जर्नल एंट्रीज़ करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जर्नल का मीनिंग क्या है। जर्नल एंट्रीज़ सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा डबल एंट्री सिस्टम क्या है। सभी ने सुना है एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट एक टाइम पर अफेक्ट होते हैं, इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो जर्नल में एंट्रीज़ करने से पहले कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होने वाले हैं, इसी को ही समझना ही हमारा मेन काम है इसमें। उसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट अफेक्ट होने वाला है, कौन से अकाउंट को हमने डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, समझो हमें जनरल एंट्रीज़ करना आ गया। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज़ हम करने के लिए देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। जैसे आपको पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट को हम रियल अकाउंट में डालेंगे, किसको हम पर्सनल में क्लासीफाई करेंगे और किसे हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे, ये समझना है। देखो, जो भी चीज़ें जिनका एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है, फ़र्नीचर ख़रीदा है, मेरे पास फ़र्नीचर आया, मैंने पैसा दिया, तो ये इसमें हम उस चीज़ों को टच कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी रियल अकाउंट में आ जाती हैं। जैसे कि कैश, लाइक फर्नीचर, कोई बिल्डिंग, इस तरह की। ठीक है। पर्सनल अकाउंट होते हैं, देखो पर्सनल यानी कि जो पर्सन किसी के नाम से होते हैं। ये कोई पर्सन का नाम भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल का नाम हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन का नाम हो सकता है। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जैसे कोई फॉर्म हो गई, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी का नाम हो गया या फिर कोई कंपनी का नाम हो गया। तो ये जो जितने भी नाम वाले होते हैं, आर लिमिटेड, ठीक है, या क्या कहते हैं, राहुल का अकाउंट, राजेश का अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल अकाउंट में आती है। कहते हैं ना पर्सन, जो मतलब पर्टिकुलरली किसी के नाम से होती है। ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अगर हम इसको हिंदी में भी देखेंगे ना, नाम मात्र अकाउंट। नाम मात्र अकाउंट कौन से हो गए, जिसमें हम सिर्फ खर्चे और इनकम लॉस ये सब देखते हैं। सैलरी आई है, सैलरी पे किया है, यहाँ से इनकम हो गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, हमें आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें कौन से अकाउंट में डालनी होता है। रियल अकाउंट में जैसे आपको बोला, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो सभी हम रियल अकाउंट में डालते हैं। ठीक है। और पर्सनल अकाउंट यानी कि जो पर्सन के नेम से होते हैं। नॉमिनल अकाउंट इसमें खर्चे और हम इनकम को देखते हैं। ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट जैसे बताया ना, पर्सन का कोई नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है। अगर कंपनी रिसीव करने वाली कंपनी है, मतलब जिसको यूनिवर्सिटी को पैसा पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो कौन रिसीवर है, यूनिवर्सिटी। राम को पेमेंट कर रहे हो, कौन रिसीवर है, राम, तो उसको हम डेबिट कर देंगे और जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अगर क्या कहते हैं, श्याम पेमेंट कर रहा है तो श्याम का नाम आ जाएगा। ठीक है, वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। अब उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। जैसे हमने देखा ना, सारे खर्चे और अगर लॉस हो जाता है ना, तो वो हम डाल देंगे डेबिट में। और अगर कोई इनकम हो जाएगी या गेन हो जाएगा तो वो कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट में। अगर खर्चा डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियसली इनकम क्रेडिट है। रिसीव करने वाला डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियसली देने वाला क्रेडिट है। कुछ आ रहा है तो वो डेबिट है, तो जो जा रहा है वो चीज़ क्रेडिट है। बस इन्हीं तीनों चीज़ों को हमने दिमाग में रखना है और हमारे सारे क्वेश्चंस, सारे प्रॉब्लम्स, हम अकाउंटिंग प्रॉब्लम सभी सॉल्व कर लेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है। अब जैसे हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जर्नल हमने बनाना है मनोहर लाल एंड सन्स का। तो मनोहर लाल एंड सन्स हम सोचेंगे हम ही हैं, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे बिज़नेस में क्या चीज़ आ रही है, किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, कौन रिसीवर है और कौन सा हमारा खर्चा हो रहा है। अगर हम ये चीज़ लेके चलते हैं कि जो भी हम जर्नल बना रही हैं वो हमारा ही है, तो हमें क्वेश्चंस करने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे 2019 March 1, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल एंड सन्स ने बिज़नेस शुरू किया है कैश में, 60,000 का। परचेज़ किया है फर्नीचर कैश में। परचेज गुड्स यानी कि माल ख़रीदा है। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से माल ख़रीदा है। अब जैसे इसमें लिखा है 4 तारीख को माल ख़रीदा है कैश से, यानी कि आपने कैश की पेमेंट करी और माल ख़रीदा। यहाँ पर कैश नहीं लिखा है, सिर्फ
पर्सन का नेम है तो इसका मतलब हमने कमलेश से माल ख़रीदा है, ठीक है, हमने पेमेंट नहीं किया है। अगर कैश नहीं लिखा है तो इस और पर्सन का नेम है, वेंडर का नाम है, तो यानी कि हमने कैश की पेमेंट नहीं की है, ठीक है। पेड कैश टू कमलेश, अब 10 तारीख को हमने कमलेश को पेमेंट भी कर दिया। 16 तारीख को हमने सोहन से माल ख़रीदा है। 18 तारीख को हमने सोहन से माल कैश में ख़रीदा है। देखो नाम यहाँ पर भी है, नाम यहाँ पर भी है। यहाँ पर कैश नहीं लिखा तो ये क्रेडिट में है, यानी कि उधार है। और यहाँ पर सोहन से कैश ख़रीदा है, कैश में माल ख़रीदा है, तो यानी कि कैश पेमेंट कर दिया गया है, ठीक है। और 20 तारीख को हमने ऑफिस का रेंट पे किया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। जैसे जर्नल जो हम बना रहे हैं मनोहर एंड सन्स का बना रहे हैं, उसके फॉर्म में, उसके बिजनेस में कैश आया है तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया है, क्यों आया है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट है। वैसे कैपिटल जो होती है वो पर्सनल अकाउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अभी हम इसको ऐसे ही समझेंगे कि कैश हमारे बिज़नेस में यानी कि मनोहर लाल के बिज़नेस में आया है, एज अ कैपिटल आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना आया है? 60,000। तो ये हमारा डेबिट का कॉलम है। इस डेबिट के कॉलम में कैश के सामने 60,000 यहाँ। ऐसे ही कैपिटल के जो क्रेडिट है, क्रेडिट इस तरह से लिखा जाता है, बताना भूल गई, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के 2 लिख कर फिर कैपिटल लिखा जाएगा 60,000 रुपये क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसके हम नरेशन लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। उसके बाद अब हमारा 2 तारीख को हमने क्या किया है? फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर आया है, हम लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब जब हम कुछ खरीदेंगे तो हमने पैसा दे दिया, तो फिर कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो फर्नीचर डेबिट है, डेबिट वाले कॉलम में फर्नीचर के सामने ही यहाँ लिखा जाएगा 10,000 रुपये। और जैसे आपको बताया है कि क्रेडिट वाली जो एंट्री हम करते हैं उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 लिखते हैं, फिर कैश लिखते हैं, तो उसके बाद ये यहाँ इसका यहाँ इसके सामने, ठीक है। क्या लिखेंगे? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब उसके बाद 4 तारीख को हमने कैश में गुड्स ख़रीदा। जो गुड्स होती हैं वो लाइक बिज़नेस का माल होता है, जब माल ख़रीदा जाता है ना उसको हम परचेजेस में लिखते हैं, ठीक है। ख़रीदेंगे तो परचेजेस अकाउंट लिखेंगे, बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अब परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब परचेजेस अकाउंट डेबिट हमने, क्योंकि परचेजेस हम जो हमारा खर्चा है, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, माल हम रेगुलर बेसिस पे ख़रीदते ही रहते हैं, हमारे लिए आम खर्चा है, ठीक है। तो ये परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में ख़रीदा है तो कैश अकाउंट। 25,000 मैंने डेबिट में लिख दिया, 25,000 ही हमने क्रेडिट में लिख दिया। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हर एंट्री में सेम ही होना चाहिए, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये हम नरेशन लिख देंगे। अब उसके बाद जब 5 तारीख को गुड्स खरीदे हैं ना, कमलेश से ख़रीदे हैं, कैश नहीं लिखा, तो आपको बताया था कि हमने जो परचेजेस की हैं, परचेजेस अकाउंट, हमारा कैश तो गया नहीं, तो यहाँ पर कैश तो लिखेंगे नहीं, कैश गया था तो कैश लिख दिया था। तो यहाँ पर हम कमलेश का नाम लिख देंगे, क्योंकि वो हमें अभी इस टाइम पर माल दे रहा है, लेकिन हमने उसको पैसे नहीं दिए। जब हम देंगे तब हम उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो रिसीवर हो जाएगा, अभी वो हमें गुड्स दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 15,000 परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमलेश, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 10 तारीख को हमने क्या कमलेश को पेमेंट भी कर दिया। अब कमलेश यहाँ पर कौन हो गया? रिसीवर। यहाँ पर कमलेश क्या था? गिवर, और यहाँ पर क्या हो गया? रिसीवर। तो कमलेश डेबिट, नाम क्या आ गया? अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। टू कैश अकाउंट, हमने उसको कैश में पेमेंट कर दिया। कितनी करनी थी? 15,000, तो 15,000 ही हमने पेमेंट कर दिया। ये हमारे अभी बेसिक्स हैं, इससे हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कैश पेड टू कमलेश। अब माल तो हम पहले ही खरीद चुके थे, परचेजेस तो हम पहले ही कर चुके थे, आज हमने 10 तारीख को हमने सिर्फ उसको पेमेंट किया है। अब सोहन से गुड्स ख़रीदा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि उसको पेमेंट कर दिया है, तो परचेजेस अकाउंट
डेबिट टू सोहन, कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। क्या लिख देंगे? परचेज्ड फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सॉरी। ठीक है। उसके बाद है 18 तारीख को हमने उससे फिर अब कैश में गुड्स ख़रीदा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि जब पेमेंट नहीं करी थी तो यहाँ पर सोहन का नाम आ गया। हमने दोबारा से 18 तारीख को फिर माल ख़रीदा है, लेकिन अब हमने कैश में ख़रीदा है, तो हम कैश अकाउंट लिखेंगे 8,000 रुपये, राइट। और यहाँ आ जाएगा परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमारे पास है, हमने रेंट पे किया ऑफिस का, तो रेंट पे किया, सिंपल सी बात है, रेंट हमारा एक खर्चा है, तो रेंट हमने पे कर दिया। जैसे अभी ये नॉमिनल अकाउंट चलेगा इसके अंदर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हमने खर्चा किया, क्या खर्चा किया है? रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट, यानी कि हमने कैश पेमेंट कर दिया उसको, रेंट पे कर दिया। अब हमने एक चीज़ देखी, फर्स्ट में कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, क्रेडिट में जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है और ये भी रियल है, ये भी रियल है। परचेजेस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट और कमलेश एक पर्सनल अकाउंट है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जब एक जर्नल एंट्री करते हैं तो जैसे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट आपस में अफेक्ट हो सकते हैं, एक टाइम पर भी हो सकते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। और एक एंट्री में दो अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं, अगर एक रियल है तो एक पर्सनल है, यहाँ पर दोनों ही रियल हैं, यहाँ पर एक नॉमिनल है और एक रियल है, तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो देखना है। ठीक है। एक टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रियल हों, एक डेबिट में रियल है तो एक पर्सनल है, एक पर्सनल है तो एक नॉमिनल है। ठीक है। तो इस तरह के हमने इसको समझना है, बहुत आसान है। वैसे अगर हम सिर्फ एक पॉइंट अगर माइंड में लेके रखेंगे, हमारे पास क्या आया है उसको हमने डेबिट करना है, क्या गया है उसको हमने क्रेडिट करना है, किसको पेमेंट किया है, कौन रिसीवर है इस और कौन गिवर है। ठीक है। जब आप गिवर होते हैं तो मनोहर लाल में जी हमारा नाम तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारी फर्म है, उसमें हमने पेमेंट कर दी, हमने कैश पेमेंट कर दिया, राइट। तो जो हम मनोहर लाल एंड सन्स का बना रहे हैं तो इसमें उसका अपना नाम तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। तो हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर कोई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो फॉर द सेम क्वेश्चन विच यू आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन, राइट।